नमस्कार, मैं रविश कुमार। दोस्तों, आज की तारीख है 1 अगस्त 2025 और समय है रात के 9 बजे। खबर ऐसी कि दिल्ली की सत्ता की नींव हिल गई और यह झटका किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के अपने ही सहयोगी ने दिया। चंद्रबाबू नायडू, एनडीए के किंगमेकर, ने एक चिट्ठी क्या लिखी। लुटियंस की गलियों में तूफान आ गया। कहीं चाय ठंडी हो रही है, कहीं फाइलें गायब हो रही हैं और कहीं अमित शाह का पसीना छूट रहा है। यह चिट्ठी कोई साधारण कागज नहीं थी दोस्तों, यह बारूद का गोला थी जिसने सत्ता के महल को हिलाकर रख दिया। जिस सरकार को विपक्ष की चीखें नहीं डिगा सकी, वह नायडू के 2 पन्नों से कांप उठी। यह खबर सुनकर आपका खून नहीं खौला, गुस्सा नहीं आया? तो आइए इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक ऐसे अंदाज में सुनाते हैं कि आप स्क्रीन से चिपक जाएं। और हां, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस देश में अब सच्चाई दिखाने वाले गिने चुने ही बचे हैं। दोस्तों, अब सरकारें जनादेश से कम जुगाड़ से ज्यादा चलती हैं और जब जुगाड़ का नाम चंद्रबाबू नायडू हो तो हर सांस सुनामी बन जाती है। नायडू तेलुगु देशम पार्टी के साहब और एनडीए के बड़े खिलाड़ी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन, जिसे सर कहते हैं, पर सवाल उठाए। सर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, लेकिन विपक्ष से साजिश इन रिवीजन बता रहा है। नायडू ने पूछा, यह क्या तमाशा है? वोटर लिस्ट साफ कर रहे हो या जनता को वोट देने से रोक रहे हो? यह चिट्ठी दिल्ली पहुंची और ऐसा लगा जैसे सत्ता के तख्त पर बिजली गिर गई। जिस बीजेपी को बड़े बड़े भाषणों और 56 इंच के दावों से हवा नहीं लगी, वह नायडू की इस चिट्ठी से थर्रा गई। दिल्ली का तापमान 2 डिग्री बढ़ गया और लुटियंस में एक भी पंखा नहीं चला, क्योंकि हवा अब नायडू के हाथ में थी। अब मुद्दा समझिए। बिहार में वोटर लिस्ट की सफाई चल रही है। चुनाव आयोग कहता है हम तो बस गंदगी हटा रहे हैं, लेकिन यह सफाई ऐसी कि लोग अपने ही नाम से बेदखल हो रहे हैं। नाम गायब, और जब सवाल पूछो तो जवाब मिलता है बर्थ सर्टिफिकेट लाओ। अरे, बिहार का गरीब किसान बर्थ सर्टिफिकेट कहां से लाएगा? जहां पैदा हुआ वहां अब या तो मंदिर बन गया है या गाय चर रही है। फिर भी उससे कहा जा रहा है कागज नहीं तो वोट नहीं। यह कैसा नियम है? वोटर बनने के लिए अब शक्ल नहीं, कागजों का ढेर चाहिए। पासपोर्ट, आधार, राशन कार्ड, बिजली का बिल सब लाओ, वरना लाइन में लगो। विपक्ष चिल्ला रहा है यह गरीबों, दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों को वोट से वंचित करने की साजिश है। तेजस्वी यादव ने इसे लूट की लिस्ट का नाम दिया। एक तरफ सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा देती है और दूसरी तरफ वोटर लिस्ट से नाम काटकर कहती है सबका साथ पर वोट सिर्फ अपने लोगों का। यह कैसी विडंबना है दोस्तों? क्या आपको गुस्सा नहीं आता? नायडू की चिट्ठी में 4 शर्तें थीं, ऐसी शर्तें कि चुनाव आयोग की स्याही सूख गई और अमित शाह का कलम टेबल से गिर गया। पहली शर्त, वोटर लिस्ट की रिवीजन चुनाव से 6 महीने पहले करो। यह 2 महीने पहले का ड्रामा बंद करो। मतलब नायडू ने साफ कह दिया यह तुकबंदी नहीं चलेगी। दूसरी, जिनका नाम पहले से लिस्ट में है उनसे बार बार कागज क्यों? नाम देखो, चेहरा मिलाओ और चुप बैठो। तीसरी, जो सबसे तगड़ी थी, वोटर लिस्ट के नाम पर नागरिकता की जांच बंद करो। यह चुनाव है, एनआरसी का रिहर्सल नहीं। चौथी, अगर किसी का नाम काटना है तो उसे पूरा मौका दो, उसकी बात सुनो, फैसला मत थोपो। इन शर्तों को सुनकर लगा जैसे नायडू ने सत्ता को नंगा कर दिया। यह चिट्ठी सिर्फ बिहार की बात नहीं थी, यह एनडीए के भीतर की जंग का ऐलान थी। टीडीपी और बीजेपी का रिश्ता वैसे ही है जैसे सास बहू का बाहर से सब चमकता है, अंदर से खटपट। नायडू का यह तीर ऐसा लगा जैसे घर के अंदर से ही हमला हो गया। बीजेपी कह रही है हम तो बस सफाई कर रहे हैं, लेकिन नायडू बोले यह सफाई नहीं, साजिश है। विपक्ष ने इस मौके को लपक लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे चीख रहे हैं बीजेपी वोटरों को वंचित कर रही है। तेजस्वी यादव ने संसद में इसे लूट का खेल बताया और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट भी मैदान में कूद पड़ा। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा अगर वोटरों के नाम बड़े पैमाने पर कटे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। 1 अगस्त 2025 को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट आने वाला है, लेकिन कोर्ट की यह चेतावनी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। चुनाव आयोग सफाई दे रहा है, यह नागरिकता की जांच नहीं है, आधार जरूरी नहीं है, लेकिन जनता पूछ रही है तो फिर यह ड्रामा क्यों? एक तरफ सरकार कहती है सब कुछ पारदर्शी है और दूसरी तरफ जनता को कागजों के जाल में फंसाया जा रहा है। क्या यह लोकतंत्र है जहां वोट देने के लिए कागजों की माला झपनी पड़े? अब सवाल यह है क्या बीजेपी की कुर्सी डोल रही है? दोस्तों, अभी कहना जल्दबाजी होगी कि तख्त उखड़ जाएगा। हां, दबाव जरूर बढ़ गया है। नायडू की चिट्ठी, विपक्ष का हंगामा, सुप्रीम कोर्ट की नजरें, सब बीजेपी के लिए मुसीबत बन रहा है।
लेकिन बीजेपी के पास बहुमत है, सहयोगी हैं और जुगाड़ की कमी नहीं। बिहार में जेडीयू और एलजेपी उनके साथ हैं, जो इस सफाई अभियान को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर भी अगर यह साबित हो गया कि वोटर लिस्ट से जनता को जानबूझकर काटा जा रहा है, तो बीजेपी की छवि को ऐसा धक्का लगेगा कि अगले चुनाव में बड़े बड़े वादे भी काम नहीं आएंगे। यह आग अब ठंडी नहीं होगी दोस्तों, यह फैल रही है हर गली, हर मोहल्ले में, और बीजेपी को इस आग को बुझाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो यह पूरी कहानी एक चिट्ठी ने सत्ता को हिला दिया, एक खेल ने वोटरों को कागजों का गुलाम बना दिया, और एक सवाल हवा में तैर रहा है, क्या लोकतंत्र अब जनता से नहीं बल्कि लिस्ट से चलेगा? अगली बार जब कोई कहे कि देश में सब ठीक है, तो उन्हें यह कहानी सुनाइए, एक आदमी, एक चिट्ठी और पूरा सत्ता तंत्र हिल गया। यह कोई फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं, बल्कि आपके लोकतंत्र की हकीकत है। आप भी अपनी आवाज उठाइए, सवाल पूछिए, इस लड़ाई का हिस्सा बनिए, क्योंकि यह देश आपकी आवाज से ही जिंदा है, आपकी चुप्पी से नहीं। नमस्कार।